बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं YH लर्निंग। तो जनाब 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 आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बोर्ड है सिंध और प्रॉब्लम है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के तीनों C, D एंड E एक ही वीडियो में करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, देखो अगर यही है तो आप वीडियो देखना, नहीं है तो टाइम नहीं ज़ाया करना। ठीक हो गया, चलो। तो बेटा प्रॉब्लम आ गया पहला, अगला प्रॉब्लम आ गया हमारे पास और प्रॉब्लम कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल है जिसे ड्रॉप किया गया है 50 मीटर की हाइट से। ठीक हो गया। What will be the velocity before touching the ground? सर ये क्या बात हुई, इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा ना। मतलब क्या मतलब, कुछ भी नहीं, एक वेलोसिटी मीटर दे दिया, बाकी चीजें दी नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी चीजें हम खुद बनाएंगे, हौसला रखना। ठीक है, डेटा बनाना है हमने। ठीक है, ओके। पहले तो एक पिग फिगर बनाता हूं। एक बॉल है, ये बॉल ऐसे नीचे गिरी, इधर ग्राउंड है, ठीक है, और ये ग्राउंड के ऊपर गिरी है। तो ये कितनी हाइट से गिरी? 50 मीटर की। ठीक है, ओके। अब बाकी तो कुछ दिया नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो खैर है। देखो बेटा, कोई भी चीज अगर ग्रेविटी में ड्रॉप करेगी, किसी भी चीज को आप ड्रॉप करोगे ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर वो ड्रॉप होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। ये देखो, ड्रॉप वाला चक्कर होना चाहिए, वरना नहीं। ठीक है, कोई चीज ड्रॉप होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। और फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी है, ये देखो क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, यानी दूसरी वेलोसिटी उसने पूछी है जो कि इधर होगी। ठीक है, ये उससे उसने मांगी है। ठीक है, ग्राउंड पे लगने के बाद नहीं, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर कितनी थी। ओके, दूसरा आते हैं किस पे, कि हम अब चलते हैं कहां पर, कि देखो एक्सेलरेशन कहां है बेटा। जब भी बॉडी डाउनवर्ड नीचे गिरती है तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो कि आपने बेटा चैप्टर में पढ़ ली होगी। कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रॉब्लम में उस एक्सेलरेशन को हम 10 मानेंगे, राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा, 10 मानेंगे। ये आपको टीचर्स ने बताया होगा। ठीक है ना बेटा, चलो डेटा बनाते हैं फिर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ओके, हाइट कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रेविटी कितनी है? ठीक है, जी की वैल्यू, ग्रेविटी नहीं सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है? जी की वैल्यू वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और फाइनल वेलोसिटी उसने आपसे पूछी है। ठीक है, दे देते हैं। फाइनल वेलोसिटी उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो बाकी सब तो हो गया ना। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशंस उठाते हैं। मैं यहां पे कुछ रफ वर्क और भी करता हूं। मैं इक्वेशन उठाता हूं। कितनी है इक्वेशंस? हैं 3। एक हमने पढ़ी थी, वी एफ इज इक्व टू वी आई प्लस जी टी। दूसरा एक और पॉइंट, ठीक है, वो क्या था कि S इज इक्व टू, एस की जगह अब H लग जाएगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। बेटा ये आपने पढ़ी हुई है सारी। 2GH इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशंस वही हैं। तो क्या करें, ये करते हैं कि हम यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं और कोई ना कोई इक्वेशन यहां पे ढूंढ लेते हैं। तो इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हाँ है, फाइनल वेलोसिटी है, हाइट इसमें मौजूद है, मुझे लगता है थर्ड वाली लग जाएगी क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, हाइट इसमें मौजूद है। तो क्या करते हैं, 2GH इज इक्व टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इस 9.8 को आप 10 कर देना। ठीक है, मैंने 9.8 कर दिया गलती से, आप इसको क्या कर दो, 10 कर दो। बात एक ही है, 10 करोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। तो
जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 50। ठीक है बेटा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो ऐसा ही लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि यहां पर आपने इसको रेडिकल लेना है, रेडिकल ऑन दोनों तरफ। ठीक है, अब आप रेडिकल लेंगे तो क्या बनेगा? हाँ जी, 100 का आप रेडिकल ले लें, ठीक है, 1000 का, ठीक है, क्योंकि ये 50 मल्टीप्लाई बाय 10 ये कितना हो गया? 500, 500 को ये 1000 हो गया था ना। अब आप क्या करें? दोनों तरफ बेटा रेडिकल ले लें। तो रेडिकल लेते हुए आप क्या करेंगे कि एक पॉइंट में आपको बताऊं कि 1000 इसका रेडिकल ले लें और फाइनल वेलोसिटी इसका भी रेडिकल ले लें। इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर और रेडिकल दोनों कैंसिल हो गए, तो ये होगा 31.6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। या आप इसको ऐसा लिख लो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो जनाब आपका सी तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं डी और ई पर। अच्छा तो बच्चों अब आता है प्रॉब्लम डी। डी में कहता है कि इफ अ बॉडी थ्रोन अप विद द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। ओके, तो पहले एक काम करते हैं कि कहता है कि बॉडी थ्रोन अप, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे ऊपर फेंकी हमने, किसी ने ना इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो कितनी वेलोसिटी थी यहां पर इसकी? 50 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी भाई? 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। ओके, कहता है हाइट बताओ। ओके, हाइट बताते हैं, लेकिन ये एक चीज दी हुई है, दूसरी मांगनी है। देखो ये पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है ना, कि एक चीज दी हुई है बाकी दूसरी मांग ली, लेकिन कुछ चीजें कंफर्म है। देखो, जब कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो ऊपर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, ऐसे नीचे गिरेगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ऊपर जाने वाले की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बेटा तीन चीजें तो आ गई, एक तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक फाइनल वेलोसिटी आ गई, एक हाइट आ गई। अच्छा, आपको पता है एक्सेलरेशन तो होती होती है, जैसे हम जी कहते हैं, लेकिन अब के बार ये बॉडी ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे कहते हैं सकते हैं 9.8, लेकिन माइनस का यूनिट में नहीं लगा रहा क्योंकि जगह नहीं बची, तो यहां लिखते हैं। चलें बेटा फिर डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसने? इनिशियल वेलोसिटी, जो पहले प्रॉब्लम में दिया है वो तो देखें ना, कि क्या कहता है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है हाइट बताओ। ठीक है, लेकिन अब इस फिगर को देखो ना, डेटा हम बनाते हैं, इनिशियल 50 है तो फाइनल क्या होगी? 0। तो अब जनाब ये लिखा हुआ नहीं है प्रॉब्लम में, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। जी की वैल्यू भी पता है कितनी है भाई? जी इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट आपको फाइंड करनी है। आते हैं कैलकुलेशन पे, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं जनाब सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमारे पास
एक इक्वेशन है कौन सी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रेविटी में है यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रही है तो हमें पता है कि ये हो जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। तो अब 2g की वैल्यू माइनस का 9.8, ठीक है। h हमें तो फाइंड करना है, इसको तो रहने देते हैं, h को ऐसे लिख दो। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 है, तो क्या करते हैं 50 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला काम हमने क्या करना है, देखो 9.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 19.6, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है ना। ये आ गया h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस आप क्या करें 50 का स्क्वायर करें, कैसे करेंगे, या तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। ओके, अब हमें हाइट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे h इज इक्वल टू, अब ये 0 तो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस 2500 डिवाइडेड बाय माइनस का 19.6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे किसके साथ, 19.6 के साथ, तो ये आप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारे पास आएगा 127, ठीक है। या फिर आप कितना बनेगा 127.55 मीटर, ठीक हो गया बेटा। ये तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब डी भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक रह गया कौन सा, ई, तो ई पर आ जाते हैं, ठीक है। ई को सॉल्व करने के लिए कहता है अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है, ये रही बॉल, फॉल डाउन नीचे गिरी, कितनी ऊपर से गिरी, 70 मीटर से गिरी। हाउ मच द टाइम, टाइम बताओ आप, विल टीच कितनी देर में वो ग्राउंड तक पहुंचेगी। तो बेटा मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर फॉल डाउन है ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। मैंने देखो पहले ही पीछे बताया है, ये देखो कि जो चीज नीचे गिरेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इसके पास हाइट भी मिल गई है, क्या मिल गई है, इसकी हाइट भी हमें मिली हुई है, तो लो भाई ये भी मसला हल हो गया। हाइट कितनी है, 70 मीटर, ठीक है। ओके, अब आपके पास क्या रह गया, अब मांग क्या रहा है, ठीक है। हाउ मच द टाइम विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। अच्छा, जब ये नीचे गिर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मिली हुई है, कौन सी, जी 9.8 यानी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक ही बात है। तो डेटा बनाते हैं, ठीक है बेटा, आओ जी डेटा बनाओ। कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट ये रही कितनी है, 70 मीटर, ठीक है। टाइम हमें फाइंड करना है लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन भी गिवन है, जी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम आपको फाइंड करना है, तो आप एक काम करें कि यहां पर सॉल्यूशन लिखें, और बेटा अब हम एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस लिखते हैं, कौन कौन सी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तो बेटा नॉर्मल है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी में होगी तो ये क्या बन जाएगा, ए की जगह जी बन जाएगा।
एस की जगह एच बन जाएगा, ठीक है, और ए की जगह जी बन जाएगा, ए की जगह यहां जी बन जाएगा और एस की जगह एच बन जाएगा। ये रफ वर्क है इसलिए बेटा मैंने थोड़ा सा गंदा गंदा सा लिखा है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी यहां पर? मेरे हिसाब से सेकंड लग सकती है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सर ये क्यों लगेगी, आपको कैसे पता लगा? ओके, कैसे पता लगा पहले तो मैं ये समझाऊं, ठीक है, कि भाई कैसे, हमें कैसे पता लगा? हमें ऐसे पता लगा, पहले तो मैं इसको थोड़ा साफ करके लिखूं, हाँ आ गया। अब हमें ऐसे पता लगा बेटा, हमें ऐसे पता लगा कि देखो, एक सेकेंड, हाँ, ऐसे पता लगा कि भाई देखो एच गिवन है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ गिवन है, टाइम नहीं मालूम करना है, तो वो भी गिवन है ना, जी की वैल्यू भी गिवन है। दूसरे पर अगर मैं फर्स्ट वाली लगाता हूं तो मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि है ही नहीं। सेकंड थर्ड वाली पे आता हूं तो भी फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि है नहीं, तो ये वाली लगाते हैं। हाँ जी, एच कितना है? 70, इसको ऐसे लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम तो मालूम करना है, प्लस का 1/2 जी की वैल्यू 10, टाइम मालूम करना है, ठीक हो गया। ओके, 70 को तो ऐसे ही छोड़ दो आप, जीरो को टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी खत्म, ये तो कुछ बचा ही नहीं यहां पर। बाकी क्या बचा? 1/2 और 10। तो एक काम करूं मैं अभी से, थोड़ा सा जल्दी वाला काम करते हैं, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, तो यहां क्या बचा? 5t स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें तो टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं कि इस 5 को यहां ले जाते हैं, तो ये डिवाइड कर देगा जाके 70 को, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली हमारे पास, एक मिनट, टी स्क्वायर आया, तो अब हमारे पास जो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 70 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा स्टेप हमारा रहता है। वो क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें टी स्क्वायर की नहीं बल्कि टी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं? रेडिकल ऑन दोनों साइड, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 14 का स्क्वायर, रेडिकल, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 14 का रेडिकल ले लेते हैं। 14 का रेडिकल हमारे पास आएगा, ये तो इसको रेडिकल कैंसिल हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर उठाएं, 14 का रेडिकल ले लें, 14 का रेडिकल हमारे पास 3.74 सेकेंड आएगा। तो जनाब ये तो था हमारा ई प्रॉब्लम, और चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आया, कोई बात आपको सही क्लियर हुई तो आप अंडरस्टैंड कर लें, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह दोबारा भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हाँ, एक सेकंड, इस प्रॉब्लम से ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला हिस्सा सारा रफ वर्क है, तो मैं ऐसा करके यहाँ पे रफ लिख देता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई आप पूछ लें तो डिटेल में, वरना हम इस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन फिर वहाँ से फिर आगे जाएंगे और फिर चैप्टर नंबर 3 के सारे प्रॉब्लम हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर कोई चेंजिंग करवानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करनी है तो आप हमें बता दें, हम उस हिसाब से चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।